हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रिगोनमेट्री के इस नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। कहने का मतलब, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब क्या है कि रेशियो के बारे में, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीखे कि ये साइन थीटा होता क्या है। अगर ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा का रेशियो किसके बराबर होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB, ठीक है। ये इसमें की पॉइंट है ध्यान देने के लिए। और इस थीटा के लिए बेस क्या है? BC। अगर इस एंगल की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, और बेस क्या होगा? AB। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, अन्यथा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीखा साइन थीटा क्या होता है, फिर देखा कॉस थीटा क्या होगा? BC अपॉन AC, ठीक है। उसके बाद देखा टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कॉसेक थीटा क्या होता है, फिर देखा सेक थीटा क्या होता है, फिर देखा कॉट थीटा क्या होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये 2 का मान दिया हो, तीसरा पूछ दिया और ये एंगल दिया है, तो तीसरा कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। बहुत ईजी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेशियो के बारे में पढ़ा। रेशियो कहने का मतलब इसका जो साइड है, अनुपात है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग नए चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? नए चैप्टर में अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मेरे पास जितने सवाल हैं वो बुक किस बुक से लिए गए हैं? RS अग्रवाल। ये बुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप वहाँ पर देख सकते हैं और उसके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बुक के रेफरेंस लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं और उनको इफ़िशियंटली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, एक एक करके सवाल को देखेंगे और समझेंगे कि उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है एक इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी। एक इक्वेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा वैल्यू के लिए क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो इस इक्वेशन को एक आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब ये एक पहचान है, ठीक है। ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी इसी को बोलते हैं। तो इसमें अब हम लोग किस तरीके के सवाल को देखेंगे, अभी आगे आएगा। तो सबसे पहले समरी कहने का मतलब आपने जो इसके पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा और प्रूफ भी देखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर देखा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर देखा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप वीडियो देखें वो पूरा वीडियो देखें, ठीक है, उसमें डिटेल के साथ समझाया हुआ है। आगे बढ़े कि टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है।
इसीलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो दिया हुआ है ये CBSE 2009 में पूछा गया है। तो इसमें 4 सवाल है, इन चारों सवालों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसमें मेन चीज़ यही है कि इसको सॉल्व करना ही काफ़ी नहीं है, इसमें सॉल्व करने के साथ साथ आपको एक चीज़ समझना होगा कि क्या करें कि इसमें जो है जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक है LHS, इसको क्या बोलते हैं, LHS, यह है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। इसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो अगर कोई बराबर में अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं पहले भी बताया हूँ, इसका 2-3 तरीका होता है। एक, आप LHS से लेकर के चलिए और उसको RHS के बराबर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि LHS का जो फॉर्म है वो बहुत छोटा दिया हुआ है, अब अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं लिख दूँ 1 = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो अब आप 1 को डायरेक्टली इसमें डेराइव नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या करेंगे, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम इजीली लेफ्ट हैंड साइड में डेराइव कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, RHS को लेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, LHS के बराबर। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड भी कोई बड़ा टर्म दिया हुआ हो, ठीक है, और राइट हैंड साइड भी कोई बड़ा टर्म दिया हुआ हो, तो करेंगे क्या, डायरेक्टली आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड के बराबर नहीं कर पाइएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको x के रूप में, मतलब उसको सॉल्व करते करते सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म x में ला देते हैं। फिर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी लेते हैं, ठीक है, और उसको भी x के फॉर्म में ला देते हैं। तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, LHS फिर RHS के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड का हम इसमें यूज करेंगे और आपको भी यही करना है जब एग्ज़ाम में आएगा। समझ गए? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो एक्सपेंडेड टर्म है और राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो बहुत छोटा है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ले लें और इसको सॉल्व करते करते हम राइट हैंड साइड के बराबर कर सकते हैं, तो हम लोग वही करेंगे। क्या लिखेंगे, LHS बराबर, मैं इसका बैकग्राउंड बदल देता हूँ। ठीक है, LHS बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पहले भी पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, बहुत आसान है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और आपने पहले पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/√2
कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएगा, क्या आएगा, 1। और 1 किसके बराबर आएगा, RHS के। मेरा राइट हैंड साइड में भी क्या दिया हुआ है, 1। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान है, आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से बनाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, तो सवाल है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको को भी मुझे प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। LHS मेरा क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी काफ़ी आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर से वही चीज़ आ गया, सेम जो पिछले सवाल में था। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1। और ये किसके बराबर आ जाएगा, RHS के। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को हमें सॉल्व करना है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अगला है तीसरा नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा टर्म है, राइट हैंड साइड में बहुत कम है। तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, जो बड़ा टर्म है उसको सॉल्व करते करते हम छोटे टर्म की ओर बढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ये मेरा क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप लोगों ने पिछले सवाल में भी देखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें आपको अब हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। अब देखिए, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ये किस फॉर्म में है, a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a² - b²। यही होता है, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, दोनों चीज़ यूज होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कट के किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, और ये क्या हो जाएगा, RHS के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से ही सॉल्व करना है सारे सवालों को। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, आगे है 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यही मेरा क्या है, चौथा सवाल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म है, राइट हैंड साइड में कम है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आपको पता होगा, क्या पता होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह आपने पढ़ा होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ मेरा क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/2 इंटू 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा और साइन थीटा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। मतलब कि कहने का मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, किसके बराबर क्या आ जाए, 2 के बराबर आ जाएगा। और मेरे राइट हैंड साइड में क्या था, 2 था। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी काफ़ी आसान है, अभी धीरे धीरे करते चलेंगे। तो ये आपने देखा कि कैसे साइन थीटा, अब इस 4 सवाल में आपने देखा कि तीनों फार्मूला यूज कर चुके हैं। क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी यूज कर लिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी यूज कर लिया। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी यूज कर लिया। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से यूज करना है, जो सवाल में जैसे दिया रहेगा वैसे यूज करके चलना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है, प्रूफ करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम इसको भी लेंगे LHS बराबर, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, आपने देखा होगा, ये फार्मूला देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ गया, 1 के बराबर, और ये मेरा RHS भी था 1 के बराबर, इजली प्रूव हो गया। ठीक है, अब जो है ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में।
चलिए ठीक है। अब दूसरा सवाल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा LHS बराबर, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे चाहिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर कोसेक को इधर लाए तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इधर क्या आएगा तो क्या बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों कॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 इंटू -1। तो ये किसके बराबर होगा -1 के। इजली प्रूव हो गया। तो इसी तरीके के सवाल आएंगे आपके, और ये CBSE बिहार बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। और इसमें तो जैसे इसमें राइट हैंड साइड में दे दिया गया, अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा तो राइट हैंड साइड में नहीं रहेगा, उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 1 के बराबर होगा या 2 के बराबर होगा या 3 के बराबर होगा। अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका एक अलग सेशन रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है CBSE 2009 में पूछा हुआ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा और कॉस थीटा का ऊपर में क्यूब दिया है और नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। एक बात तो पक्का है कि अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। तो अब आपको एक चीज़ सोचना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कुछ इस तरीके के फॉर्म में रखें कि नीचे जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है इसको इजीली हम काट सकें। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, वो नॉर्मल एक फैक्टर में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जैसे भी लिखें, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है तो यही फार्मूला यूज करेंगे। अगर ए को माने साइन थीटा और बी को माने कॉस थीटा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ इतना का ये एक्सपेंशन है, बट्टा क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, और उसके आगे जो है एज इट इज लिख देंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या बचेगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, ये बचेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और इधर हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये किसके बराबर आएगा 1।
और मेरा राइट हैंड साइड किसके बराबर है 1 के, तो ये RHS के बराबर हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। और इस तरीके के सवाल CBSE में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका बिहार बोर्ड में भी ये पूछा जाता है और ये 3 नंबर 6 नंबर 5 नंबर में भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में भी कभी कभी दे दिया जाता है, वो आपका छोटा रहेगा पहले जैसा, जैसे ये है, जैसे ये है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब इस सवाल में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा राइट लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में क्या है 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा। अब डायरेक्टली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो आप डायरेक्टली इसमें लाने में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे और किसी एक फॉर्मेट में बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको भी सोल्व करेंगे और उसको भी इसको डिराइव करने के बाद जो आया था उसी के बराबर इसको भी ला देंगे। तो LHS और RHS मेरा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। LHS जो मेरे पास है क्या है, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा माइनस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, पक्की बात है। अब इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 के, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है, या आप इसको 1 को इधर लाइए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है। अब देखिए, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना तक आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा को मैं इस RHS के बराबर लाऊं, तो इसको फिर डिराइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, LHS को मैंने क्या ला दिया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको लिख लेंगे, LHS मैंने क्या ला दिया साइन थीटा कॉस थीटा। LHS बराबर क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब RHS को लेंगे। RHS मेरा क्या है, RHS है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है, बहुत आसान है। इसका LCM क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल LCM निकाला गया है। अब क्या होगा 1/,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली लिखने का मतलब है 1/1/sin थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में बदलूं तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली मेरा क्या आ गया, RHS भी किसके बराबर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और LHS भी क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब मैं लिख सकता हूँ हेंस LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS आपस में क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब वो दोनों बराबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए CBSE 2005, 7, 8 3 साल पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो है आपका LHS 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। राइट हैंड साइड का टर्म क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ला देना है। ठीक है, तो उसके लिए सेम चीज़ करेंगे। अगर मान लीजिए आपको कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा से डर लगता है, तो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले बताए हैं कि इन सभी को आप किस में बदल सकते हैं, साइन और कॉस में। जैसे देखिए अगर कोसेक थीटा दिया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। सेक थीटा दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। अगर tan थीटा दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर cot थीटा दिया तो आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। कहने का मतलब अगर कोई भी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है आप उसको साइन और कॉस में बदल सकते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट, ये हकीकत है, साइन और कॉस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा उन्हें याद रहता है कि 1 के बराबर है। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो सकता है कभी कभी भूल जाएं आप। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप बस क्या कीजिए, जो भी चीज़ें दी हुई है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलेंगे LHS से ही हमेशा की तरह। ये क्या हो जाएगा, 1 + cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा। बहुत आसान है। ठीक है, और इनटू इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1/cos थीटा सेक थीटा को। अब मेरा क्या आ जाएगा, अब देखिए इसका LCM आएगा क्या, sin थीटा, यहाँ आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इधर क्या आ जाएगा LCM, cos थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास दो तरीका है। साइन थीटा को एक बार तीनों से कीजिए, फिर प्लस कॉस थीटा को तीनों से कीजिए, फिर प्लस 1 को तीनों से कीजिए। या इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, इसका स्मार्ट अप्रोच है
इसका स्मार्ट अप्रोच है कि मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ कर लेता हूँ, -1 को अलग रखता हूँ। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ रखता हूँ, +1 अलग करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कैसे, ये मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ये अलग कर लिया, इंटू अगला में क्या कर लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 ये अलग कर लिया, बटा में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए ध्यान से कि अगर ये पूरा को a माने और इसको b माने तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ये अब आ गया। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है, बट्टा में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया, और फिर -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो है +1 -1 कट गया, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कट गया, किसके बराबर आ गया, 2 के, और 2 ही शायद मेरा RHS में था, तो ये RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल रहते हैं, और ये जब आप देख रहे होंगे तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। तो ये आसान लगेगा, देखने में ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा कहीं कहीं पर आप फंसे। तो आपको यही ट्रिक यूज करना है कि जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो उसे क्या करें, सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। जैसे कॉट कॉसेक, अगर इसमें आपको डर लग रहा है तो आप उसको सिंपली क्या कीजिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट सवाल भी पूछा हुआ है 2007 में, और इधर भी पूछा जाता है। हर एक ईयर ये सारे सवाल लगभग रिपीट होते हैं। ये भी है, प्रूव दैट कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के। क्या करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे और इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो मेरे पास है LHS क्या, कॉस थीटा बाई ये क्या है, 1 माइनस टेन थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ 1 माइनस टेन थीटा, ठीक, प्लस इसको क्या लिखता हूँ, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक में है 1 माइनस टेन थीटा और एक में है 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, इन दोनों का LCM हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा।
अब आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है क्या कि लगेगा कि एक साइन है एक टैन है, मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँ। फिर सेम चीज़ अपनाएंगे, जहाँ पर आपको दिक्कत लगे आप वहाँ पर सिंपली क्या कीजिए, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे वाले को एज इट इज गुना कर देंगे 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, फिर क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। इतना आ गया समझ में। अब मैं इसे सेम टू सेम लिख लेता हूँ। क्या है, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर क्या है प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही है। हाँ, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। सेम टू सेम है, सेम चीज़ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में देखिए जब इसको इससे गुना करेंगे कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये आ जाएगा प्लस 1 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि ऊपर मेरा क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इसको और इसको, और इन दोनों को एक साथ लिख लिया, ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस ये क्या होगा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक साथ कर देंगे, देखिए कैसे, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और ये बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों प्लस में आ जाएगा, बटा में नीचे क्या आ जाएगा, इसको करेंगे 2 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सेम टू सेम लिख लेंगे 2 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आगे क्या है प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब
इतना तो पक्का है, मुझे बचना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बाकी सारी चीज़ें क्या हो जानी है, कैंसल आउट। तो कुछ ऐसा करें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में कॉमन आ जाए। तो करेंगे क्या, देखते जाइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ तो है, अगर यहाँ पर भी अगर मैं एक साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ ला दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे मेरा आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। अब बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बटा में मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 माइनस, इसको मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब आगे क्या आ जाएगा, आगे मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो अब मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बाई, नीचे क्या है, 2 माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, 2 माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है। कैसे, अभी देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा में। अब इसको क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दिया, और इसको एज इट इज लिखेंगे क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, इसका जो है इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर है, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या था 2 साइन थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, इसको अगर एक साथ रखें तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। तो ये भी मेरा क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यही था RHS में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ गया RHS के। तो हो सकता है कोई कोई सवाल आप जब साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करें तो ज़्यादा लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बनेगा। ठीक है, आप उसको बनाएंगे तो भी बन जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका क्या था, आप डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप डायरेक्टली इसको जो बट्टा में कॉस थीटा आ रहा है उसको ऊपर ले जा करके कर सकते थे, तो ये इजीली बन जाता है। ठीक है, उसको भी दिखा देते हैं कैसे। मान लीजिए जैसे ये सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते इसको चेंज कर देते हैं। जैसे सवाल मेरा क्या है ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा बाई, इसका बैकग्राउंड बदल लेता हूँ। सवाल है कॉस थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यही है। इसको हमको सोल्व करके लाना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सिर्फ सोल्व करना ही बड़ी चीज़ नहीं है, आपको हर एक मेथड से सोचने आना चाहिए। दूसरा इसमें शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था वो देखिए ये मेरा LHS है, हम इसको क्या करते डायरेक्टली, मैं क्या करता है इसको कॉस थीटा बाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता था 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कमाल की चीज़ क्या होगी, नीचे में LCM क्या आएगा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बन जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या होगा साइन थीटा बाई, नीचे में LCM क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक्चुअल में ये जो कॉस थीटा डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा बाई, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये कहीं गड़बड़ है नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्या बन गया हाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ये बना क्या, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में नहीं बना, एक बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और एक बना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका भी उपाय है। अब मेरे पास जो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरा क्या आया साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आया। अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे है, इसमें क्या करेंगे, वो नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला साइन क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा बन जाएगा प्लस, और साइन थीटा बन जाएगा माइनस, ठीक है। कॉस थीटा बन जाएगा प्लस और साइन थीटा क्या बन जाएगा, माइनस। अब क्या हो गया, ये दोनों सेम आ गया, ए प्लस बी, सॉरी हाँ ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अब ये दोनों सेम फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर RHS। एक तरीका ये भी था। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा बताया जाए वैसे ही करना है। आप अपना वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, देखिए कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उस हिसाब से उसको क्या कीजिए, डिड्यूस कीजिए, ठीक है, मतलब उसको सिंप्लीफाई कीजिए। ऐसे ही सवालों को इसमें सॉल्व किया जाता है। कोई एक मेथड नहीं है कि आप उसी से, ज़रूरी हो कि आप उसी से सॉल्व करें। आप अपने हिसाब से, आपको जो सहूलियत हो। अगर कहीं पर कॉसेक दे दिया, आप कॉसेक नहीं रखना चाहते, तो आप वहाँ पर उसको साइन में बदल लीजिए, वो ज़्यादा सहूलियत होगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आगे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये काफ़ी इजी है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में भी साइन थीटा है दोनों टर्म में, और नीचे दोनों टर्म में कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर में साइन थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्या। नीचे में जब कॉस थीटा कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी। मैंने क्या किया, साइन थीटा जो था इसमें से कॉमन ले लिया, और इसमें से क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन। तो क्या आ गया, ऊपर में आ गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि नीचे में, अब तो पता है कि इसको किसके बराबर आना है, टेन थीटा के। हमेशा जो RHS है उसको टारगेट में रखिए। टारगेट में रखने का मतलब किसके बराबर हमको लाना है। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। जब हम ये देख रहे हैं कि मेरा साइन थीटा यहाँ पर बाहर आ गया, यहाँ पर कॉस थीटा बाहर आ गया, अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों आपस में कट जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पक्का है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों बराबर हैं। बराबर मतलब दोनों आपस में कट जाएगा, लेकिन डायरेक्टली हमको दिख नहीं रहा है कैसे कटेगा, लेकिन ये पक्का है कि ये दोनों कटना है, तभी तो आएगा मेरा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये कटेगा कैसे, एक है साइन के टर्म में, एक है कॉस के टर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को एक टर्म में बदलेंगे। कैसे, देखिए, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सोचिए ज़रा,
साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? हाँ जी भाई, लिख सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कॉस में, उस ऊपर वाले को मैंने क्या चीज़ में बदल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा में। अब मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया क्या, बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू प्लस में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप देखिए ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो गया क्या, और दोनों मल्टीप्लाइड में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है उसे तो ध्यान में रखना ही है, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमको किसके बराबर प्रूफ करना है, और किसके बराबर प्रूफ करना है, यही आपको हेल्प करेगा कि हमें क्या अगले स्टेप में करना है। जैसे कि जब हमने देख लिया कि साइन बाई कॉस मैंने अलग कर लिया, मतलब टेन थीटा तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया, अब इसके अलावा बाकी जो बचा है उसको कटना है। अगर कट जाए तभी तो टेन थीटा आएगा, और अगर आना है तो उसको कटना है। तो कटना है तो इसको क्या करेंगे, सेम फॉर्म में लाएंगे। अगर ऊपर 5 है और नीचे 5 रहेगा तभी तो आपस में कटेगा। तो अगर ऊपर 5 नहीं है, 5 के बदले 25/5 है, तो उसको 5 में लाना पड़ेगा, और अगर उसको ला दिए इसका मतलब मेरा काम हो गया। तो इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली इसके बराबर प्रूफ नहीं कर पा रहा तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके एक फॉर्म में लाएंगे और फिर इसको सॉल्व करके उसी फॉर्म में ला देंगे, तो भी क्या होगा, दोनों प्रूफ हो जाएगा। और ये CBSE 2010 में पूछा गया है, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, CBSE 2010 में पूछा गया है। अब इसको देखिए, इसको कैसे को सॉल्व कर सकते हैं, tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan ए, ठीक है। और ये पूछ रहा है इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी tan ए कॉट ए इस तरीके से है, तो इसको भी सिंपली क्या करेंगे हम लोग, साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लेंगे। और अगर हमें लगेगा आगे कि इसको हम डायरेक्टली इसके बराबर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो LHS को अलग और RHS को अलग हम लोग सोल्व करेंगे, और सोल्व करके उसको किसी न किसी फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। मेरे पास जो है LHS वो क्या है, tan a अपॉन, ठीक है, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a को लिख सकता हूँ साइन a अपॉन कॉस a, बटा में 1 माइनस कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस a अपॉन साइन a, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस a अपॉन साइन a बाय 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है। अब नीचे वाला जो है 1 माइनस कॉस ए साइन ए, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा
साइन ए बाई कॉस ए, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, नीचे एलसीएम आएगा साइन ए, ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, नीचे क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए नीचे में जो कॉस ए है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे में साइन ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। साइन ए बाई कॉस ए ये है साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे का जो टर्म है साइन ए वो कहाँ चला जाएगा ऊपर इंटू साइन ए। ठीक है, आगे क्या है प्लस इधर है कॉस ए बाई साइन ए, अब बट्टा में है कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे में है कॉस ए, वो कहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ जो बन गया ऊपर वाला बन गया साइन ए स्क्वायर ए, कॉस ए को अल्टीमेटली कहाँ आना है नीचे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर क्या बन जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन। ठीक है, ये क्या बन गया नीचे आ गया साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ना हो गया। अब क्या होगा कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, अब देखिए यहाँ कॉस ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ साइन ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है। अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये तो रह जाएगा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ध्यान से देखते जाइएगा। अब इस प्लस को मैं माइनस कर देता हूँ, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे के साइड में, तो इसको साइन ए एज इट इज़ रहने देता हूँ, ये क्या बन जाएगा इसका साइन बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। मतलब कि अब मेरा एलसीएम निकालना आसान हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। एलसीएम क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा इसमें कॉमन मल्टीपल क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो मेरे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आ गया साइन ए कॉस ए और क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये एलसीएम आ गया तो इसमें साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन क्यूब ए प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर साइन ए माइनस कॉस ए है तो कॉस से मल्टीप्लाई होता है माइनस कॉस क्यूब ए, क्या आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब ए, माइनस कॉस क्यूब ए। ठीक है, अब देखिए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए आ गया। अब चूंकि और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, ऊपर में देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। और बटा में क्या आ जाएगा साइन ए
कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए बटा में क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ, चूँकि ये जो है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब क्या करेंगे, अब इसको इस फॉर्म में लाना 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको इसके बराबर ला देंगे, ठीक है। अब लेंगे RHS बराबर, RHS मेरे पास क्या है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, ये करना बहुत सिंपल है। टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, बहुत आसान। इसका क्या हो जाएगा LCM साइन ए कॉस ए, यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, यहाँ आ जाएगा साइन का स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा कॉस का स्क्वायर ए। अब पता है साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस साइन ए कॉस ए बटा में क्या आ गया साइन ए कॉस ए। देखिए ये भी इसी के बराबर आया था 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये भी क्या आया 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए। इसीलिए क्या हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। तो कोई सवाल आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, परेशान भी नहीं कर रहा है, ये बहुत इजी है। थोड़ा सा 3 लाइन के बदले 6 लाइन लगेगा, 7 लाइन लगेगा, कोई ज़रूरी थोड़े है कि 2 ही लाइन में हर सवाल बन जाए। तो हो सकता है कोई सवाल बनाने में 6 लाइन लगे, 7 लाइन लगे, तो उससे घबराना नहीं है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब आगे जो सवाल हैं उसको मैं अगले सेशन में सॉल्व करूँगा, और बाकी जो सवाल हैं अगले और भी जो वीडियो आएंगे उन सारे वीडियोज़ में मैं बाकी सवालों को सॉल्व करूँगा। तब तक आप क्या कीजिए कि मैंने जितने भी सवाल बनाए हैं उसको आप फिर से बनाइए, वीडियो जब देखिए क्वेश्चन को पॉज कीजिए, जैसे सवाल आया आप वीडियो को रोक दीजिए, बनाइए, नहीं बना फिर उसको ओके कीजिए और तब देखिए। यह ऑनलाइन पढ़ने का तरीका होता है, और जो भी सवाल मिले आप उसको सॉल्व करते जाइए, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे वो एक्सरसाइज में हो। यह आपके प्रैक्टिस, यह आपका जो प्रैक्टिस होगा यही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में वरदान साबित होगा, और वहाँ पर आप कोई भी सवाल सॉल्व करने से हिचकेंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को बनाइए, देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिए और सीखिए, और उसके बाद अपने सवालों को बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।